Hello everyone, welcome back to another interesting session. In this session, we are going to discuss about bank account closing application. लास्ट के 2-3 सेशंस में हम राइटिंग सेक्शन को कवर कर रहे हैं और आज राइटिंग सेक्शन का एक और इंटरेस्टिंग और एक और प्रैक्टिस सेशन हम लेकर आए हैं और इस सेशन में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एक एप्लीकेशन बैंक अकाउंट क्लोजिंग एप्लीकेशन। इस बैंक अकाउंट क्लोजिंग एप्लीकेशन में हम लोग बैंक मैनेजर को एप्लीकेशन लिखते हैं जिसमें हम बैंक मैनेजर से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारा अकाउंट उनके बैंक में है, उनके ब्रांच में, उसे क्लोज कर दे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आप लोग अगर लास्ट 2-3 सेशंस अटेंड किए हुए हो तो आपको पता है कि एप्लीकेशन जो है वो एक फॉर्मल राइटिंग का पार्ट है और जो एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट होता है वो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले एप्लीकेशन में हम लोग जिसे एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं, टू के बाद उसका डेजिग्नेशन, उसका नाम, उसके बाद वो जहां पे है, जहां पे पोस्टेड है, स्कूल में है, कॉलेज में है, कहाँ है, फिर उस स्कूल का नाम, वहां का एड्रेस और उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन और उसके बाद बॉडी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले टू द बैंक मैनेजर, उसके बाद हम यहाँ पे बैंक का नेम डालेंगे। बैंक मैनेजर के बाद बैंक नेम के बीच में कोई भी लाइन का स्पेस नहीं होगा, कोई भी गैप नहीं होगा। तो उसके बाद आप बैंक का नेम डालिएगा। बैंक के नेम को डालने के बाद आप उसके बाद लिखिएगा ब्रांच नेम। ठीक है, सिर्फ बैंक नेम डालने से यहाँ पे काम नहीं होगा, आपको ब्रांच नेम भी डालना होगा। उसके बाद आपको एड्रेस, यहाँ पे ध्यान रखिए आपको बैंक का एड्रेस डालना है, अपना एड्रेस नहीं। तो यहाँ पे आपको बैंक का जो पर्टिकुलर ब्रांच है जहां पे आपका अकाउंट है वहां का एड्रेस आपको डालना है। देन आपको स्टार्ट करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तो जो आपका हेडिंग है वही आपका सब्जेक्ट है। एप्लीकेशन फॉर क्लोजिंग बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट की क्लोजिंग के लिए आपका एप्लीकेशन है। देखिए एप्लीकेशन राइटिंग में जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वही आपका सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और सब्जेक्ट जो है वो 1 लाइन का होगा और उससे कम भी हो सकता है। उसके बाद सैल्यूटेशन, डियर सर मैडम। अगर बैंक मैनेजर का नाम दिया हुआ है, कोई मेल है तो वहां पे हम लोग सर का यूज करेंगे, अगर कोई फीमेल है देन वहां पे हम लोग मैडम का यूज करेंगे। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम, यहाँ पे योर नेम, यहाँ पे आप अपना नाम लिखिएगा। उसके बाद एंड आई होल्ड अ सेविंग अकाउंट इन योर बैंक। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने अकाउंट नंबर को मेंशन करना है। माय अकाउंट नंबर इज, यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर मेंशन करना है। उसके बाद अपना अकाउंट नंबर दे दिए, अपना डिटेल्स दे दिए। उसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करना है और उसके बाद नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू दिस अकाउंट ड्यू टू सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम। यहाँ पे एक चीज याद रखिए, यहाँ पे आप अपना दूसरा रीजन भी मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका रीजन होगा, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आप उसको मेंशन कर दीजिएगा। अदरवाइज ये बेस्ट रीजन है कि कुछ फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से मैं अपना अकाउंट जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकता। देयरफॉर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट रिलीज माई अमाउंट टू मी इन कैश एंड क्लोज माई अकाउंट। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जो मेरा अमाउंट है उसे इन कैश, मतलब मुझे कैश के फॉर्म में दे दीजिए और उसके बाद मेरा जो खाता है, मेरा जो अकाउंट है वो बंद कर दीजिए। आफ्टर दैट थैंक यू। उसके बाद योर सिंसियरली, देन योर नेम, मोबाइल नंबर एंड एड्रेस। बस इतना ही आपको याद करना है, इतना ही आपको प्रैक्टिस करना है। और अगर आप 2-3-4 एप्लीकेशंस प्रैक्टिस कर लिए, उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए एप्लीकेशन राइटिंग से रिलेटेड, आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, 3-4-5 एप्लीकेशंस की आपके पास अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। देन आप इजीली वहां पे 5 मार्क्स स्कोर तो आराम से कर लेंगे। इसी के साथ राइटिंग सेक्शन की प्लेलिस्ट में आप चेकआउट कीजिए, वहां पे जितने भी राइटिंग सेक्शंस के वीडियोस हैं सभी को अटेंड कीजिए। तो अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ये जो एप्लीकेशन जो मैंने बताया उसे आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए। और आप लोगों का होमवर्क है कि आप एप्लीकेशन लिखना है, लीव एप्लीकेशन अपने ऑफिस में अपने मैनेजर को, और वो एप्लीकेशन आप लोग लिख के इंस्टाग्राम हैंडल मिलाप एकेडमी पे आप लोग सबमिट करेंगे। मैं सबका होमवर्क चेक करूंगा और आज आपका यही होमवर्क है। तब तक के लिए बस इतना ही और खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।